तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। और जैसे कि अभी अंकल ने आप सभी को बहुत कुछ बताया, एक एक तरह से मैं भी आपको अपना एक वाक्य बता सकता हूँ कि अभी अंकल थे सामने, इनका शायद भांजा या फिर इनका लड़का मेरा दोस्त है, क्योंकि जब गुरुवार को बाबा की पालकी निकलती है तो लास्ट मंथ हम लोग एक साथ बैठे थे, तो तब मुझे पता चला था कुछ। और जो उन्होंने बात कही कि आपका जिस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, आपको जिस तरह से आपको दीदी भैया करके अगर संबोधित किया जाता है संस्थान के किसी भी ऑफिसर की तरफ से, मतलब वो बाबा को संबोधित किया जा रहा है। मतलब अगर आपको वो एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब कि वो बाबा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो सेम एज हमें भी कॉपरेट करना चाहिए। और हमेशा से बाबा के दर्शनों की लत तो सबको लगी है, क्योंकि हम अगर पहले नंबर में खड़े या फिर 10वें नंबर में खड़े, पर वही तीव्रता, वही इच्छा हमारी जल्दी रहेगी जाने की, क्योंकि उसके दर्शनों से जो मन को सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। कहते हैं ना, हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। कि कहीं भी घूम लीजिए, आपको जो सुकून मिलना है वो यहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा ने यहाँ बांध के रखा है, हमें हमें इस जगह से जोड़ के रखा है। बाबा कहते हैं, वो आप सभी के लिए कहते हैं कि आप बाबा के लिए चिड़ियाओं के समान हो। चिड़िया रहती है ना, चिड़िया के पैर में अगर आप धागा बांध दो तो जब चाहे भले कितना दूर उड़ जाए पर उसको अपने पास खींच के ले ही आते हैं। उसी तरह से बाबा के जितने भी भक्त हैं चिड़िया के समान हैं। बाबा ने अपने प्रेम रूपी धागे से आपको बांध रखा है, और आपकी मर्जी के बिना वो आपको यहाँ ले ही आते हैं, वो आपकी इच्छा हो या ना हो। और जब ले आते हैं तो अभी एक जो भजन हमने सोचा, और वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने थे तुझ पर, मैं तेरा द्वार ना ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूं डगर डगर। इसके बहुत गहरे अर्थ भी हैं कि वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने थे तुझ पर, मतलब मैं अपने आप को सुधार नहीं सका अभी तक, मैं अपने आप को परिपक्व नहीं कर सका, पूरा खाली नहीं कर सका, क्योंकि खाली मटके में ही पानी भरा जा सकता है, भरे मटके में नहीं। तो पहले खाली हो जाइए, तो बाबा भरने के लिए तैयार है। तो कहते हैं मेरा खजाना खुला है, अब देखते तुम में कितनी ताकत है, तुम मेरे पास से लेके जाओ। वो कहते हैं मेरा खजाना खुला है, अब तुम लेके जाओ जितना ले जा सकते हो। तो वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने थे तुझ पर, मैं तेरा द्वार ना ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूं डगर। वही हो रहा है कि हमारे आंखों में संसार की पट्टी बंदी है, तो दरवाजा सामने होते हुए भी हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बस यही जो इसे बाबा कहते हैं तेली की दीवार है, और जिस दिन ये तेली की दीवार हटा दे तो उसका द्वार ठीक सामने दिख जाएगा। तो आइए पहले भजन लेते। तो एक ये भजन है ना, अनुज जलोटा ने गाया है, उन्होंने बहुत बहुत ही प्यारे उनके आवाज़ है, पर वैसी आवाज़ तो हमारी निकल नहीं सकती, पर जैसी टूटी फूटी बाबा की दी हुई है वैसी निकालेंगे, और आप सभी को एक वो फील दिलाने की पूरी कोशिश रहती है। तो ज़रूर इस गाने को जितना आप सुनते हैं ना, भजन को, उतना फील कीजिए, अपने अंदर में से दोहराते रहिए, आपको अपने आप ही अंदर अंदर के साईं के दर्शन हो जाएंगे। चुन पाया जो फूल
तब इतना कंफ्यूजन नहीं रहता कि बाबा आप तक कैसे पहुंचूं। तब के लिए एक सिंपल रास्ता रहता है कि शिरडी जाओ, बाबा के पास जाओ, बस बाकी जो होना होगा बाबा कर दे। लेकिन मुश्किल थोड़े आगे जाकर स्टार्ट होती है। जब हम देखते हैं अलग अलग भक्तों से मिलते हैं, शिरडी आने के 2-3 बार जब हो जाता है तब अलग अलग भक्तों से हमारी मुलाकात होती है। जब कोई हमें कहता है कि भगवान की भक्ति करना है तो भजन भजते रहो, अपने आप प्रभु मिल जाएंगे। कोई कहता है कि भगवान का नाम जपते रहो, प्रभु मिल जाएंगे। कोई कहता है माला जपते रहो, भगवान मिल जाएंगे। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है मेडिटेशन, कोई कहता है ये। और ये जब चीजें हम लोग सुनते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाबा तक पहुंचना कैसे, तो वो भक्त ये कहता है, वो समझ नहीं आता तो फिर सोचते हैं कि सभी के सब ले जाए। तो हम क्या करते हैं, एक ये भी ले लेते हैं, एक ये भी ले लेते हैं और एक ये भी ले लेते हैं। हाँ, ये तीनों मेरे मन को भा रहे हैं। वैसे अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तीनों में से कौन सा, लेकिन बाद में कहे नहीं यार ये तो ये जो कंफ्यूजन था ये मेरे दिल में भी था कि बाबा इतने रास्तों में से आप कैसे मिलोगे, कौन सा सरल रास्ता जो आप तक सीधा जाता और ज्यादा मुझे परेशान ना करे। तब मैंने गुरुजी से पूछा, आप बताइए कि इसमें से कौन सा रास्ता बेहतर है। तो उनका जवाब बहुत ही सरल और ऐसा लगता है उस जवाब को सुनकर मेरे बाबा ने स्वयं मुझे जवाब दिया कि बेटा तेरे लिए ये सही है। उनका कहना था कि अगर तुझे इतना सब कुछ, तू कंफ्यूज हो रही है ना कि ये तेरे पास 100 रास्ते हैं, 5 हैं, इनमें से कौन सा सजेस्ट करेगी, तो इसमें से एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। जो रास्ता तेरे मन को भाए, अगर नाम को बार बार दोहराने में ही तेरी जी को सुकून मिल रहा, तेरी आत्मा का रोम रोम खिल रहा, तो याद रखना वही रास्ता तेरे लिए उचित। लेकिन अगर कह रहा है कि नहीं तेरे को भजन करने में ज्यादा आना, तो सिर्फ इसी को पकड़, फिर दूसरे को मत सुन कि ये भी तो ठीक ही है, मैं इसे क्यों ना लूं। तेरे मन को जो भाए, तेरे मन को जो एकदम प्रभावित कर दे, उसी रास्ते को चुन लो। और ये सब आपके लिए भी, मेरे ख्याल से ये टेक्निक आप पे भी लागू होती है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि बाबा को किस तरह से पूजूं, तो भटको मत। जो अगर सामने वाले को नाम जब से मिले, तो बाबा जी कहते हैं कि अगर सामने वाले को मिले तो तुझे मिले, ये जरूरी नहीं, क्योंकि उसे नाम जब करते समय वो अपना 100% दे सकता है, तू नहीं दे सकती क्योंकि तेरा मन उसमें नहीं लगता। तेरा मन जिसमें लगे, तेरा 100% जहां जाए वो रास्ता चुन लेना।
बस यही कहता है कि हाँ मुझ में ही दोष है, क्योंकि मेरे प्रभु तुम तो 64 कला, तुम्हारे अंदर तो सब कुछ है, तुम सबको देते हो, तुम ही दाता हो, तुम में कमी हो नहीं सकती। कमी है तो कहीं ना कहीं मेरे प्रयास में है या फिर मुझ में है कहीं ना कहीं, और कहीं नहीं हो सकती। तो भजन में वही कह रहा है बार बार कि मुझ में ही दोष रहा होगा, मैंने तुझको अर्पण कर ना सका, मेरा मन ही मुझे ललचाता है कि यहाँ चले जा, वो कर ले, ये कर ले, तेरे पास नहीं भटकने देता, ये मेरा अवगुण है, इसमें मैं मन को भी दोष नहीं दे सकता, मन भी तो मेरा ही है, मैं ही मन का स्वामी हूँ, अगर मैं उसे पकड़ के रखूँ तो वो कहाँ जा सकता है। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर ना सका, तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर ना सका। बता रहा है कि इतना तो समझ गया हूँ नाथ, तुम्हारी इतनी कीर्ति सुनी है ना, तो पता चल गया है कि तू कहीं ना कहीं कोने में बैठकर चुपके से मेरा जो मजाक उड़ रहा है ना, जो मेरे दिमाग में खलबली चल रही है कि मैं ये करूँ ना करूँ, इसे कोने से देखकर तू मुस्कुरा रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है, तू कृष्ण जैसा नटखट भी है। तू मुझको देख रहा कब से मैं तेरा दर्शन कर ना सका, हर दिन हर पल चलता रहेगा संग्राम कहीं मन के भीतर, मैं तेरा द्वार ना ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार ना ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। और अपना दोष स्वीकार करिएगा, अगर सामने प्रभु हो तो उससे कहिएगा कि हाँ जो आप कह रहे हो ना ये बिल्कुल सच्ची बात है, 100% की बात है। और भजन क्या कहता है, क्या सुख क्या दुख सब भूल मेरी मैं उलझा हूँ इन बातों में, क्या सुख क्या दुख सब भूल मेरी मैं उलझा हूँ इन बातों में, दिल खोया चांदी सोने में सोया मैं बेसुध रातों में, दिल खोया खोया चांदी सोने में सोया मैं बेसुध रातों में, तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया जब पग से पत्थर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने थे तुझ पर। अब बाबा के सामने अपनी गलती स्वीकार की। और सिर्फ ये भजन में जो व्यक्ति है ना, ये भजन इसलिए होते हैं कि अपने आप को वो भजन का कर्ता मान लेना, और उसके बाद अपने आप को कर्ता मानकर जो उसके भाव है वो प्रभु को अर्पण करना। तो भजन कहता है क्या सुख क्या दुख सब भूल मेरी थी, क्योंकि असली में मन तो कहीं और लगा हुआ था, दिल खोया चांदी सोने में सोया मैं बेसुध रातों। उस समय तो याद नहीं आई जब मेरे पास माया भटक रही थी, जब मुझे पकवान खाने को मिल रहे थे, तब तो मैंने आपको याद नहीं की, लेकिन हाँ याद तब कर रहा हूँ जब मेरे
मेरे को कोई परेशानी आकर तंग करने लगी, तब मुझे याद आ रहा है कि हाँ बाबा बाबा बाबा, अब गलती स्वीकार की। मैं धूप छाव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा, मैं धूप छाव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा, उस जगह मुझे थामा तूने, मैं भूले से जिस जगह गिरा, उस जगह मुझे थामा तुमने, मैं भूले से जिस जगह गिरा, अब तू ही पग दिखला देना, सदियों से हूँ घर से बेघर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साई, भटक रहा हूँ रगर रगर, वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साई, भटक रहा हूँ रगर रगर, वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। बस आखिरी में बस बाबा से यही कह देना कि अगर मैं नहीं समझ पा रहा, अगर कंफ्यूज हूँ अपनी लाइफ में, तो आ जाना सामने और मुझे बस रास्ता दिखा देना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू बच्चा लोग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा लगा तुम लोग का, बहुत अच्छा लगा। मैं महेश्वरी जी को बुलाऊंगा, आइए ना। सुधांशु भाई, भरत, महामुनि जी स्टेज संभाल लें। सुनीति जी, ये बच्चों का छोटा सा सम्मान, और मैं आपसे कहूँगा कि इनको इस बार दिल्ली के लिए लेके हो, हमें अच्छा लगेगा। नोएडा में हमारा एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें बाबा चाहते हैं, ऐसा ठीक है ना? ठीक है ना? श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। एक बार अच्छी सी ताली बजा दीजिए सभी मिलके इन बच्चों के लिए। एक बात कहूंगा, देखिए भजन गाना या भजन सुनाना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों ने भजन के साथ जो भाव प्रस्तुत किए, जिस तरीके से भजनों का भाव समझाया हम सबको, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चे इतनी गूढ़ बातों को हम लोगों को इतने आसान शब्दों में समझा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाबा इन सबको ऐसे ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रखे। जय साई राम। जय साई राम। हमारे बीच खंडोबा मंदिर अध्यक्ष श्री